नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो पिछले दोस्तों कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और आने वाले एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं ताकि आपका हर एग्ज़ाम इससे कवर हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों एनालॉजी से यानी दोस्तों समानता से क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका अनुपात है और यहाँ बीच में आपका ये समानुपात है। तो समानुपात से पहले दो संख्याओं में जो संबंध है, अब वही संबंध दोस्तों आपका 51 से यहाँ पर 7 पे होगा। अब यही संबंध दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 से होगा। तो तीनों में दोस्तों एक ही तरीका लगेगा, यानी एक ही तरीके से तीनों का आंसर आना चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सा तरीका लग सकता है। देखिए अब हम दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 है और यहाँ पर देखें 4 है, यहाँ पर दोस्तों देखें 51 है, यहाँ पर 7 है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद होना चाहिए दोस्तों कि जैसे 4 है तो 18 देखेंगे तो 4 के स्क्वायर के आसपास की संख्या, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 18 है, यानी 4 के स्क्वायर के आसपास संख्या है। अब उसी तरीके से दोस्तों 51 देखेंगे तो 51 आपका 7 की स्क्वायर के आसपास, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 के आसपास की संख्या 51 है, यानी 2 जोड़ देंगे तो 51 बन जाएगा। तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा 16 और 16 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा 18। अब उसी तरीके से दोस्तों 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 से कितना होता है दोस्तों 49। स्क्वायर का मतलब दोस्तों उस संख्या का 2 बार गुणा। अब देखिए 49 में हम +2 कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 51। अब यही तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। तो 6 का हम क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बाद वाली संख्या का देखिए 18 है तो बाद में 4 है तो 4 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, 51 है बाद में 7 है तो उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, बाद में 6 है तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब 36 में दोस्तों हम 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 38। तो 38 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 38 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आ जाएगा 38। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न को बनाना था। तो आप सोचेंगे दोस्तों किसे कैसे हम सोच सकेंगे कि ये 4 से 18 बन रहा है, स्क्वायर ही संख्या हो सकती है, कैसे कोई संख्या से गुणा हो जाए तब। ये दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचें कि एक ही बार में इसको बना पाएँ तो नहीं बना पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। तो डेली दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए तभी आपकी रीजनिंग यहाँ पर, अगर एग्ज़ाम में दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस अगर घर पे आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो आप धीरे धीरे सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आप टाइम की वजह से क्वेश्चंस नहीं बना पाते, तो इसके लिए आपको दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो क्वेश्चंस आपका बहुत टाइम लेगा और उससे आप नहीं बना पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ पाएंगे ये किस तरीके से बढ़ रहा है, तो अपने आप यहाँ पर आपका इम्प्रूव होता जाएगा और आप आसानी से बता पाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी देखिए दोस्तों दूसरा पद पहले पद से जैसे संबंधित है, अब उसी तरीके से हमें तीसरे का चौथे से यहाँ पर संबंध बताना है, कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा। अब देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो स्वस्थ आहार और थकान से संबंध है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्वस्थ आहार का थकान से संबंध है, सावधानी का संबंध हमें बताना है। तो हम देखेंगे स्वस्थ आहार का थकान से संबंध कैसे है। देखिए स्वस्थ आहार मतलब दोस्तों यानी जब हम स्वस्थ आहार स्वस्थ भोजन करेंगे तो हमें थकान नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि जब हम स्वस्थ भोजन करेंगे तो थकान हमें नहीं होगा, यानी अगर आप इसे कहें तो बहुत जल्दी थकान नहीं होगा। तो इस तरीके से जब हम क्या करेंगे सावधानी से रहेंगे तो क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, दुर्घटना नहीं होगी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी देखिए स्वस्थ आहार जब हम लेंगे तो हमें थकान नहीं होगा, लेकिन जब हम सावधानी से रहेंगे तो हमारी क्या नहीं दुर्घटना नहीं होगी। तो ये इसका संबंध है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जो संबंध दोस्तों इसमें लगा है वही सेम संबंध आपको इसमें लगाना है। तो स्वस्थ आहार से थकान नहीं होगा और सावधानी से दुर्घटना नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा नंबर सीरीज का है कि दी गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताइए। तो इसमें दोस्तों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है तो इसका हमें मान बताना है कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 5 8 और यहाँ पर
13 हो गया। तो ये किस तरीके से दोस्तों बढ़ रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो अगर हम इसका अंतर लें तो 1 में 2 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो ये 13 बनेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या कोई तरीका बन रहा है कि किस तरीके से जुड़ रहे हैं। देखिए 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, यानी इसमें कोई तरीका नहीं बन रहा है कि कौन से तरीके से ये किस क्रम से चल रहा है, ये दोस्तों हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो ये तरीका आप नहीं लगाएंगे। तो आप अगर थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, देखेंगे कि तो 1 और 2 को जोड़ के ये अगली संख्या बनी है 3। अब उसी तरीके से 3 और 2 को जोड़ के यहाँ पर अगली संख्या बनी है दोस्तों 5। अब उसी तरीके से 3 और 5 को जोड़ के यहाँ पर दोस्तों अगली संख्या 8 बनी है, और 5 और 8 को जोड़ के दोस्तों अगली संख्या हमारी 13 बनी है। तो इस तरीके से ये देखिए सीरीज़ हमारा चल रहा है, यानी पहले 2 को जोड़कर तीसरा संख्या बना है, फिर उसके बाद 1 को छोड़कर फिर 2 को जोड़कर अगली संख्या बनी है। तो इस तरीके से ये हमारा सीरीज़ चल रहा है। अब यानी हमारा जो अगला अंक होगा वह 8 और 5 को जोड़ने पर बने, यहाँ पर 8 और 13 को जोड़ने पर बनेगा। तो 8 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 21। 8 और 13 हो जाएगा 21। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको सॉल्व करना था। 21 आपका सही उत्तर होगा बी में जो है। तो आपको दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि आप देखेंगे और तुरंत यहाँ पर आंसर बताने लगेंगे कि इस तरीके से ये सीरीज़ चल रहा है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। ये तरीका दोस्तों आप ज़रूर याद रखें कि किस तरीके से ये सीरीज़ बन रहे हैं, किस तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इन तरीक़ों को आप ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके, यहाँ पर मुँह किए हुए है, उत्तर पश्चिम की ओर मुँह किए हुए, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर मुड़ता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में मुँह किए है। तो ये हमारा दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन यानी दिशा का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये हमारी दिशाएं हैं। इधर होता है पूर्व दोस्तों, जिसे हम कहते हैं पूरब, नीचे होता है दक्षिण दोस्तों, इधर हम मानते हैं पश्चिम, और इधर ऊपर मानते हैं दोस्तों उत्तर को। अब ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, दिशा हो गया। अब इनमें भी दिशाएं होती हैं, कैसे देखते हैं उसे भी। देखिए अब इस तरीके से भी यहाँ पर दिशाएं होती हैं। अब देखिए ये किसके बीच में है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। अब ये वाला देखेंगे उत्तर पश्चिम है, तो इसे हम उत्तर ये पश्चिम या पश्चिम उत्तर जो भी कहें ये कहेंगे। अब देखिए अब ये पश्चिम और दक्षिण के बीच या दक्षिण और पश्चिम, तो इसे आप दक्षिण पश्चिम कहें या पश्चिम दक्षिण कहें, मतलब एक ही है, तो पश्चिम दक्षिणी से कहेंगे। अब इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, ये दक्षिण पूर्व के बीच है, तो इसको हम दक्षिण पूर्व कहें या पूर्व दक्षिण कहें, दोनों एक ही मतलब है। देखिए ये इनमें अलग अलग दिशाएं अब हो गई कि उनके बीच में दोनों को मिलाकर दिशाएं हो गई। अब देखिए हमसे क्वेश्चन कहा है, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। तो उत्तर पश्चिम किधर है दोस्तों, उत्तर पश्चिम आपका ये वाला है, उत्तर और पश्चिम, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ है, यानी आदमी दोस्तों आपका देखिए ये आपकी दिशाएं हो गई, और आदमी यहाँ की ओर मुँह किया है, यानी इस तरीके से यहाँ पर आदमी है और इधर आपका मुँह किया हुआ है। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है। तो घड़ी की चाल की दिशा में दोस्तों 90 डिग्री, तो घड़ी किस तरफ चलती है, तो घड़ी दोस्तों आपकी इस तरफ ही चलती है, इस तरीके से घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है। तो वही हमसे कहा है कि घड़ी की चाल की दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है। तो 90 डिग्री देखिए ये दोस्तों आपका यहाँ से और यहाँ पर आने के लिए ये टोटल 90 डिग्री होता है। और ये क्योंकि आपको पता होगा 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो 90 डिग्री का कोण ऐसे ही तो बनता है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये वाला सीधा इस पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये इस तरीके से झुका नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सीधा होना चाहिए, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वही हमसे दोस्तों कहा है कि 90 डिग्री पर मुड़ता है, यानी दोस्तों ये और ये क्या है, ये एक दूसरे की यहाँ पर 90 डिग्री पर है, तो बीच में ये जो है ये 45 डिग्री पर बनेगा, बीच वाला क्या बनेगा 45 डिग्री। अब देखिए इधर 45 डिग्री बना और इधर भी जब आएगा 45 डिग्री तब जाकर 90 होगा, यानी ये बीच में आएगा, बीच में आएगा दोस्तों, तभी यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो देखिए 90 डिग्री पर मुड़ता है घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी इस तरीके से चलती है, तो व्यक्ति यहाँ पर आ गया,
90 डिग्री मुड़कर यहाँ पर आ गया। अब देखिए आगे का है, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर मुड़ता है। तो घड़ी की चाल विपरीत दिशा किधर होगी, यानी घड़ी इधर चलती थी लेकिन विपरीत दिशा अब इधर हो जाएगी, इस तरीके से चलेगी। तो वही हमसे पूछा है कि घड़ी के देखिए चाल की विपरीत दिशा में कितना मुड़ता है, 135 डिग्री पर मुड़ता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना था, 90 था, तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 135 बनेगा। कहेंगे 90 में 45 जोड़ देंगे और तो 135 बन जाएगा। अब देखिए ये आपका 90 आया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर 45 आके इस पे मिल गया, इस लाइन पे ये आपका 45 है, क्योंकि ये बीच में था तो 45 आपका इधर है और 45 इधर है, तो 45 आया इस पे दोस्तों, सीधा इस वाले लाइन पर आ गया। तो वही हमसे पूछा है कि अब वह किस दिशा में मुँह किए है, तो इस लाइन पे आ गया, यानी वह किस दिशा में, तो ये आपका पश्चिम दिशा है। कौन सा दिशा, यहाँ पर हमने देखा कि जो सीधा वाला है ये आपका कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा। तो ये किस दिशा में है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल समझना था। बिल्कुल मैंने बेसिक समझाया दोस्तों, इस तरीके से कि आपको बिल्कुल नहीं पता है, इस तरीके से यहाँ पर हमने समझाया। अब देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका होता है कि अब हमें यहाँ पता चल गया कि व्यक्ति यहाँ पर है उत्तर पश्चिम में। तो क्वेश्चन देखिए कहा है कि 90 डिग्री पर जब घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, जब दोनों अलग अलग दिशाएं में मुड़े, यानी घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, जब दोनों अलग अलग दिशाओं में मुड़े, या फिर दोस्तों एक बाएं मुड़े या दाएं मुड़े, तो इस तरीके से जब दोनों दिशा हो, बाएं भी हो दाएं भी हो, या घड़ी की दिशा हो और घड़ी की विपरीत दिशा हो, जब दोनों हो तो हम कैसे क्या करते हैं। तो देखिए पहले 90 मुड़ता है तो हम यहाँ पर 90 को लिखेंगे, ये घड़ी की दिशा में है। अब 135 क्या है, घड़ी की विपरीत में है, तो हम 135 में से जो अधिक बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे, हम एक को घटा लेंगे। तो 90 को हम 135 में से घटाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों, हमारा बचेगा 45। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी थी, तो 135, यानी घड़ी की विपरीत दिशा वाली संख्या बड़ी थी। तो घड़ी की विपरीत दिशा वाली संख्या बड़ी थी, यानी किस तरफ घूम रही है घड़ी की विपरीत वाली संख्या, तो विपरीत में घूम रही है। तो यहाँ पर 45 डिग्री जो घूमेगा दोस्तों, यह घड़ी के विपरीत घूमेगा व्यक्ति, यानी यह घूमकर इस वाले लाइन पे आ गया। तो इससे भी आपका यहाँ बता सकते थे कि पश्चिम दिशा में। तो ये दोनों तरीका दोस्तों आप लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। समय बहुत लिया मैंने इसको आपको समझाने में, बट यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि टीचर को संकेत में LMKJNMP लिखा जाए तो HEART को उस संकेत में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टीचर को दोस्तों LMKJNP लिखा गया। अगर हम टी को देखें दोस्तों, यहाँ पर कोड करें टी के लिए L, तो यहाँ पर हमें -8 करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टी 20 स्थान पर होता है। इसका प्लेस वैल्यू यानी ABCD में यह 20वें स्थान पर आता है, L 12वें स्थान पर आता है। तो 20 से 12 पर आने के लिए -8 करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से दोस्तों अगर E पे हम देखें, E से दोस्तों यहाँ पर M पर आएँ तो इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा, इसमें दोस्तों हमारा +8 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा दोस्तों, +8 करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से दोस्तों अगर हम A को देखें, ए को के पर जाने के लिए, तो इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, +10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों -8 +8 +10, यानी ये संख्याएं बहुत बड़ी हो रही हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम एक शॉर्ट तरीका इसमें देखेंगे कि कैसे, कि यहाँ पर देखेंगे HEART है, और यही HEART दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें भी वही संख्याएँ HEART। तो देखिए ये सारे जो लेटर हैं वह इसमें ऊपर वाले में भी हैं। तो आपको क्वेश्चंस का जो तरीका था वह ये वाला तरीका था। आपको इसमें कोडिंग नहीं देखना था, आपको इसमें ये देखना था कि सारे लेटर उसी लेटर में यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं का कोड सीधा हमें उठाकर लिखना था। लेकिन अगर हम कोड से जाते तो बहुत बड़ा पड़ जाता और हम उसे सॉल्व हो सके लास्ट में सॉल्व भी ना कर पाए, वो नहीं आ पाए। हमारा जो बेस्ट तरीका है, जिस तरीके से एग्जामिनर पूछना चाहता है, वह ये तरीका है कि ये सारे लेटर इसी लेटर में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये कैसे हमें दोस्तों पता चलेगा, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो धीरे धीरे दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर हमें समझ में आ जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों टीचर को ये लिखा गया है, एच के लिए देखेंगे कोडिंग क्या है। तो एच देखिए यहाँ पर है, यानी पीछे से दोस्तों तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर हम देखें पीछे तीसरे नंबर पर कौन है, 1 2 3, यानी एच के लिए दोस्तों यन कोड किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यन। अब देखेंगे ई लास्ट से दोस्तों, इसमें देखिए लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा क्या है, इसमें यम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यम। अब देखेंगे यहाँ बचा ए, तो ए के लिए क्या कोड है दोस्तों,
ए देखिए यहाँ पर है शुरू से तीसरा, तो शुरू से यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो के है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं के। अब देखिए आर है, आर के लिए क्या कोड है, तो आर इसमें दोस्तों लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में क्या है पी है, तो यहाँ पर पी को लिख लेते हैं। ऑप्शन मिला लेते हैं दोस्तों एन एम के पी, तो एन एम के पी किस में मिल रहा है, एन एम के पी, एन एम के पी, तो एन एम के पी किस में मिला है दोस्तों, ए के लिए क्या है इसमें, ए के लिए के है, एन एम के पी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया है, एन एम के पी यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका ए नहीं यहाँ पर के होगा, एन एम के पी और टी को दोस्तों यहाँ पर यल है तो यल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कैसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्प में विषम का चयन करें। देखिए अब ये हमारी दोस्तों यहाँ पर लेटर दिए हैं, अब इसमें हमें विषम का चयन करना है। विषम मतलब दोस्तों अलग, ये चारों में 3 एक प्रकार समान होंगे और एक इसमें अलग होगा और वही हमें चुनना है। कैसे, देखिए ओ पी क्यू एच आई जे, यानी यहाँ पर हमने देखा दोस्तों ये जो तीनों लेटर हैं ये क्रम से हैं, ए बी सी ये भी दोस्तों क्या है क्रम से है। लेकिन देखेंगे टी वी डब्ल्यू, तो टी के बाद दोस्तों यू आना चाहिए लेकिन यहाँ पर वी लिखा है, टी के बाद क्या आता है यू आता है लेकिन यहाँ पर वी लिखा है, और बाकी सारे क्या हैं एक क्रम से हैं। तो ये आपका अलग हो गया डी वाला और सही उत्तर हो गया। तो इसमें आपको इस तरीके से देखना होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो कितना आसान होता है सॉल्व करना। देखिए सुधीर मिथिलेश तथा संजय से बड़ा है, विनोद ललन से बड़ा है किंतु मदन से छोटा है, सुधीर ललन से छोटा है, तो बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए यहाँ पर हमें यही देखना था लास्ट में कि लास्ट में पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो हमें सबसे बड़ा देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। अब देखिए सुधीर मिथिलेश तथा संजय से बड़ा है, यानी दोस्तों सुधीर मिथिलेश तथा संजय से बड़ा है, यानी मिथिलेश और संजय क्या हैं सुधीर से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मिथिलेश और संजय बड़े नहीं हो सकते। हमसे पूछा सबसे बड़ा है तो इसका मतलब मिथिलेश और संजय सबसे बड़ा नहीं हो सकते क्योंकि वे सुधीर से छोटा हैं। तो ऑप्शन देखेंगे क्या मिथिलेश और संजय ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे मिथिलेश नहीं लेकिन दोस्तों संजय यहाँ पर ऑप्शन में है, यानी संजय तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन यहाँ पर हमारा कट गया। आगे देखेंगे विनोद ललन से बड़ा है। देखिए विनोद किससे बड़ा है, ललन से बड़ा है, यानी ललन क्या है छोटा है, तो ललन सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यह विनोद से छोटा है, तो ललन ऑप्शन में है, ये ऑप्शन भी कट गया। किंतु मदन से छोटा है। देखिए विनोद ललन से बड़ा है किंतु मदन से छोटा है, तो विनोद क्या हो गया मदन से छोटा हो गया, तो विनोद बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि मदन से छोटा हो गया, तो विनोद ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, इसको भी हम काट देते हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये, और ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कुत्ता जानवर पालतू, तो इन तीनों में हमें क्या करना होता है संबंध बना। ये दोस्तों आपका वेन डायग्राम क्वेश्चंस है, इनमें हमें संबंध देखना होता है कि ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं। तो देखेंगे जानवर, तो ये दोस्तों आपका डायग्राम बन गया जानवर का। अब देखेंगे कुत्ता क्या होता है जानवर ही होता है, तो जानवर के अंदर हो गया कुत्ता। अब पालतू, पालतू भी जो पशु होते हैं दोस्तों तो वो भी क्या होते हैं जानवर ही होते हैं। तो कुत्ते दोस्तों देखिए यहाँ पर पालतू भी होते हैं और कुछ जंगली कुत्ते भी होते हैं जिन्हें पालते नहीं। तो पालतू का मतलब दोस्तों जिसे हम पालते हैं, जिन जैसे कुत्तों को घर में पाला जाता है, तो इस तरीके से तो कुत्ते यहाँ पर पालतू कुछ होंगे, यानी कुछ कुत्ते क्या हो जाएंगे दोस्तों पालतू होंगे, तो कुछ ही का हिस्सा यहाँ पर लगेगा। ये आपका जो यहाँ पर हमने कुछ का हिस्सा लगाया है, एक गोले में से दूसरे गोले को थोड़ा कटा है, तो ये आपका दोस्तों पालतू और कुत्ते के बीच है और बाहर का आपका जानवर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डायग्राम बनेगा, क्योंकि अगर हम दोस्तों सभी कुत्ते को पालतू में नहीं रख सकते क्योंकि सभी कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ जंगली कुत्ते होते हैं जिन्हें पालते नहीं, तो ये आपका कुछ कुत्ते का यहाँ पर हिस्सा रहेगा। तो ऐसा डायग्राम आपका सी में बन रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये बड़ा वाला जानवर हो गया, एक पालतू पशु के लिए हो गया और एक दोस्तों कुत्ते के लिए यहाँ पर छोटा वाला हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
इन प्रश्नों को कैसे करना होता है। देखिए, अब इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर खाली जो स्थान है इनमें हमें भरना होता है कि कौन कौन से यहाँ पर अक्षर आएंगे। तो इनमें आप देखेंगे तो एक दोहराई वाली शब्द होता है, यानी जो एक शब्द होता है जो बार बार दोहराया जाता है। तो वह कौन सा शब्द होता हो सकता है वह 3 लेटर का हो, 4 लेटर का हो, 5 लेटर का हो। तो इसको हम कैसे इसको हम गिनती करके भी करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है तो या तो आपका 3 4 का बनेगा या दोस्तों 4 और 3 का यानी मतलब 3 लेटर से मिलकर 4 यहाँ पर शब्द बनेंगे। मतलब 4 यहाँ पर अलग अलग शब्द 4 शब्द यहाँ पर बनेंगे और वही एक ही शब्द होंगे 3 लेटर को मिलाकर। और ये वाला इसका मतलब दोस्तों 4 लेटर को मिलाकर आपका 3 बार यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बनते हैं। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे कि 3 गुणा 4 करेंगे तो भी 12 आएगा, 4 गुणा 3 करेंगे तो भी 12 आएगा और टोटल 12 लेटर हैं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं बनाना है। ऐसा तब बनाना है दोस्तों जब क्वेश्चंस ना आए तब ऐसे बनाना है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही बना लेंगे आप। देखिए, डी के बाद क्या है, यन है। तो हम देखेंगे इस श्रृंखला में और कहीं डी है तो देखेंगे यहाँ पर डी है, तो इसके बाद क्या है, यम है। यानी इस डी के बाद भी क्या आना चाहिए, यम आना चाहिए। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर यन, यहाँ पर 2 यन है, यानी डी के पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यम यहाँ पर यन के बाद क्या है, यन के बाद एक और यन है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यन के बाद एक और यन होना चाहिए। तो यहाँ पर DMN हो गया और एक और यन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2 एन साथ में है। तो यहाँ पर हमने 2 एन साथ में कर दिया, यहाँ पर भी एन को लिख दिया। अब देखिए DAMNN हो गए। अब देखिए यहाँ पर और ध्यान से देखेंगे तो इस डबल एन के बाद यहाँ पर देखेंगे डबल एन के बाद क्या है, डी है। और यहाँ पर भी क्या हो गए, डबल एन हो गए। एक ये एन हो गया और एक इस खाली स्थान पे एन हो गया। डबल एन यहाँ पर भी हो गया। तो डबल एन के बाद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक और डी रख दिया। अब देखिए डी के बाद यहाँ पर यम होना चाहिए, तो इस डी के बाद यम हमने रख दिया। अब देखेंगे यम के बाद दोस्तों यहाँ पर यन आ गया, यम के बाद क्या आ गया, यन आ गया। तो यहाँ पर भी यम के बाद क्या रख देते हैं, यन रख देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पूरा यहाँ पर बन गया। अब देखेंगे हमने कौन कौन सा लेटर इसमें रखा है। देखिए यम रखा है। आपको पहले ये दिखा देते हैं दोस्तों कौन सा अक्षर इसमें शब्द बन रहा है जो दोहराया जा रहा है। देखिए DMNN बना, उसी प्रकार देखिए DMNN और DMNN। तो ये आपका दोस्तों शब्द बन रहा है DMNN, जो बार बार दोहराया जा रहा है। तो हमने कौन कौन सा लेटर इसमें रखा, एम रखा, यहाँ पर यन रखा, उसके बाद DM रखा, DM, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यन रखा, तो यहाँ पर यन रखा। देखिए MNDMN किस में है दोस्तों, MNDMN ऑप्शन नंबर सी में यहाँ मिल रहा है। ये आपका सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।